हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल का दिन बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और इस भर्ती को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट चल रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज्यादा देरी से चल रही है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कल की जो भी खबर होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे होंगे। जो बच्चों ने मुझे सवाल कमेंट किए हैं उन सभी सवालों का मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए आज के सवालों को देख लेते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए, जो आपका कल का दिन है यानी कि 22 नवंबर का दिन बच्चों के लिए खास क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। और बच्चों को इस भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितने वर्ष की आपको छूट इसमें देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि यह भर्ती कब तक आएगी, जो कि बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है बच्चों को लेकर। और लास्ट में हम बात करेंगे कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के बारे में कोई खबर आई है या नहीं आई है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए, आपको वर्दी लेने के लिए एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सवालों को लेकर। देखिए, सबसे पहला जो आपका कल का दिन है यानी कि 22 नवंबर आपके लिए खास क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता था कि आपका 22 अक्टूबर को जो है हमने पेटिशन डाली थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में एज में छूट को लेकर, ठीक है। तो कोर्ट की तरफ से 22 नवंबर का जो है इस पर सुनवाई करने का आदेश आया था। तो कल जो सुनवाई होगी, उम्मीद यही है कि आप सभी के हक में ही रहे और आप सभी को एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो लगभग 1 से 2 वर्ष का कम से कम आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। यार इतना तो बनता भी है, क्योंकि ये भर्ती लगभग 4-5 साल से लेटिंग में चल रही है और काफी बच्चे जो है इस भर्ती के चलते अवरेज भी हो चुके हैं। तो अवरेज वालों बच्चों के लिए ये जो है एक सुनहरा मौका है अगर आपको भर्ती में एज में छूट मिलती है। हालांकि आपको इसमें छूट जरूर मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये भर्ती कब तक आएगी, देखिए ये जो भर्ती है ये काफी दिनों से आप सभी को पता है चर्चा में चली हुई है, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं आता पता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म है अब से लगभग 1-1.5 साल पहले भर के जा चुका है। ये तो बात तय है कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो आपका रेडियो ऑपरेटर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर होगा, इस बात को आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो भर्ती है ये भर्ती हो सकता है कि कल जैसे आपके पक्ष में जो फैसला आएगा, हो सकता है कि कल के 1-2 दिन बाद आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या हो सकता है दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी, यहां तक आपकी भर्ती मैक्सिमम जा सकती है। और इसके भर्ती के बारे में जो भी आगे से अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई का क्रम छोड़ दिया तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। क्योंकि अगर आपने इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि सभी बच्चे लगे हुए हैं इस भर्ती को लेकर। अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको मन में ये रखना है, ठीक है। और रेडियो ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आपका इसका ही एग्जाम होगा। इसका एग्जाम वैसे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि FAQ का इसमें जो भर्ती बोर्ड ने एक ऑप्शन दे रखा है उसमें आपका सवाल का जो जवाब दिया था वो लगभग 4 महीने का दिया था, ठीक है। और 4 महीने का जो समय है वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और संभावना यही है कि आपकी एग्जाम जो है दिसंबर में कंडक्ट कराया जाए, दिसंबर या मैक्स जनवरी, बस इससे ज्यादा आपका एग्जाम डिले नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी पूरी करानी है। तो इसके बारे में आप जो है अलर्ट रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे सटीक रणनीति क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से कवर करें जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है इसमें आपका
पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के, और इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिंदी, जिसके आपके 37 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें लगभग 55 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आपका मैथ पूछा जाता है, यानी कि गणित, जिसमें आपके लगभग 20 से 21 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आपका जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा पकड़ हमें किन सब्जेक्ट पर करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी तैयार करनी है हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी इसमें बहुत अहम रोल अदा करेगी, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में है, रीजनिंग में है, और जो कि आसान भी है। तो आपको सबसे ज्यादा पकड़ हिंदी पर बनानी है, और उससे ज्यादा पकड़ आपको रीजनिंग में बनानी है। आपको अगर हिंदी और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ हो गई तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे, और सिलेक्शन लेना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्टों को टारगेट करना है। सबसे पहले आपको इनका बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ने के बाद उनका रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी आपके टॉपिक कमजोर होंगे आपको उन पर काम करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए गणित, गणित भी आपको बहुत हाई लेवल का समय नहीं पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मल मैथ पूछा जाएगा, जिसमें आप लगभग इसमें 15 क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जीके जीएस। देखिए, जीके जीएस का आप सभी को पता है बहुत वाइड जो है आपका एरिया है। इसमें आपका करंट अफेयर भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इसको भी मतलब पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जीएस को छोड़ के जाना है, नहीं, इसको भी आपको पढ़ना है। जितने भी आप हो सकता है इसमें अंक ग्रहण करें, ये आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए, एक बार और बता रहा हूं आपको, हिंदी और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट को तो फोकस कर ही लेना है, क्योंकि इनके बिना सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करिए। और हाँ, कल का जो वीडियो आएगा उसको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की वीडियो होगी।